शहबाज शरीफ का नून लीग पर खुदकुश हमला, अगले 72 घंटे इंतहाई अहम। मरियम नवाज का खेल शुरू। शहबाज शरीफ को मुकम्मल राह से हटाने की राहें खुल दी। शहबाज शरीफ का खुदकुश हमला तैयार, अगले 72 घंटे इंतहाई अहम। फौज और अदलिया को आमने सामने लाने का मंसूबा शुरू। मुमकिन तौर पर आइंदा चंद रोज में पाकिस्तानी अवाम अदलिया के साथ खड़ी दिखाई देने वाली है। मुल्क में क्या होने जा रहा है? क्या इलेक्शन होंगे या फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का दौर हुआ चाहता है? नाज़रीन कराम, इम्पोर्टेड हुकूमत ने कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास कल तलब कर लिया, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। इजलास में सिविल अस्करी क़यादत शिरकत करेगी और हसास इदारों के सरबराहान इजलास को कौमी सलामती पर ब्रीफिंग देंगे। अंदरूनी रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में गौर किया जाएगा इंतखाबात के मामले पर सिक्योरिटी माहौल साजगार है या नहीं, जबकि दीगर कौमी अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। लेकिन असल कहानी इमरान खान ने बयान कर दी। क्या होने जा रहा है? इस इजलास में मुमकिन तौर पर इलेक्शन में ताखीर के लिए कौन सा बड़ा ताखीरी हरबा इस्तेमाल होने जा रहा है? अदलिया और फौज को आमने सामने लाने की कोशिश की जाने लगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का वज़ीर आज़म हाउस में होने वाला इजलास के हवाले से कहना है, इंतखाबात को इल्तवा में डालने की कोशिश करने और सिक्योरिटी को इसके एक जवाब के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया गया। इनका ये इक़दाम मुसल्लह फौज को अदलिया ही नहीं बल्कि बराह रास्त कौम के सामने ला खड़ा करेगा। इमरान खान ने मज़ीद कहा, पूरी तरह वाज़ेह हो चुका, पीटीएम हर हाल में इंतखाबात से फरार चाहती है। इमरान खान ने लिखा, यह सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक गैर आईनी कानून लेकर आए और इन्होंने अदलिया के खिलाफ कौमी असम्बली से एक करारदाद मंजूर की। हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद पेश की, जो मंजूर कर ली गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का इस हवाले से कहना है कि कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास नहायत अहम है। आइंदा 4 से 5 रोज बहुत अहम होंगे। 10 अप्रैल को हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को फंड जारी करने हैं। हुकूमत ऐसा नहीं करती तो ये फैसला तौहीन अदालत शुमार होगा। असद उमर ने कहा, अदालत के फैसले पर तनकीद करना आईनी हक है, फैसले को तस्लीम ना करना और इसके खिलाफ करारदाद लाना गैर आईनी है। हमने इलेक्शन ही नहीं कराए, मुल्क को बहरान से भी निकालना है। मार्शल लॉ के नवाज से मुल्क की मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। मारूफ तजियाकार के मुताबिक मुल्क को जानबूझकर कन्फ्रंटेशन की तरफ ले जाया जा रहा है। इस वक्त नून लीग के लिए सूरत हाल इंतहाई अहम है। नून लीग के पास जीतने के लिए उम्मीदवार सिरे से ही नहीं, चंद उम्मीदवार हैं, मगर वो भी आटे में नमक के बराबर। ऐसे में अगर इलेक्शन हो जाते हैं, नून लीग की सियासत तबाह हो जाएगी, जबकि पीटीआई 80% से ज्यादा सीटें जीतने की पोजीशन में है। ज़िमनी इलेक्शन की सूरत हाल को देखते बाखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है नून लीग में दमखम नहीं, और अगर इन्हें एस्टैब्लिशमेंट की मदद हासिल रही तब भी ऐसा मुमकिन नहीं कि वो ज्यादा सीटें जीत सकें। ऐसे में नून लीग की हतमी अल मकान कोशिश है कि किसी न किसी तरह इंतखाबात ताखीर का शिकार हो जाएं, मगर साथ ही वो चाहते हैं इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कम किया जा सके। ऐसे में सूरत हाल इंतहाई खराब से खराबतर होती जा रही है। नून लीग के लिए इस वक्त मार्शल लॉ की सूरत हाल भी इंतहाई अहम दिखाई दे रही है। वो चाहते हैं अगर मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल भी हो जाती है तो कम से कम इमरान खान के वार से बच जाएंगे, और इस वक्त बड़े बड़ों का आशीर्वाद तो पीडीएम खसूसन नून लीग पर है। तो मुमकिन तौर पर मार्शल लॉ लग भी जाए तो नून लीग को उम्मीद है कि मार्शल लॉ के बाद सबसे ज्यादा आसानियां इन्हें ही मिलेंगी। बिल्कुल मुशर्रफ दौर की तरह, जब मुशर्रफ ने भी सियासी जमातों की जानिब से बाइकॉट के खदशे को देखते हुए नून लीग की जगह मुस्लिम लीग कायदे आज़म बनाई और इसको अपनी अमली जामा पहनाने के लिए इस्तेमाल किया। ऐसे में बड़ों के लिए बेहतरीन जमात नून लीग ही हो सकती है, या फिर पीपी को भी चांस मिल सकता है, क्योंकि मार्शल लॉ को मुसलसल लेकर चलना मुमकिन नहीं। 3 माह में इंतखाबात करवाने का लालच तो दिया जाएगा, मगर इंतखाबात 2025 से खींचे जा सकते हैं। इसके बाद नून लीग समेत दीगर जमातों का एक मुरब्बा बनाया जा सकता है, और ऐसे में इमरान खान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे आ चुका होगा, या फिर ऐसा नहीं रहेगा जैसा अब है। ऐसे में इंतखाबात और भी फौज की निगरानी में तो पक्की बात है नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एज दिया जाएगा। इमरान खान ऑपोजिशन में रहे भी तो कोई मसला नहीं, ये सारी ग्रेट गेम खेलने की हर मुमकिन कोशिश की जा सकती है। इसके लिए नून लीग हर हद तक जाने को तैयार है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है कि इमरान खान को रोका जाए, क्योंकि इमरान खान इन्हें खा जाएगा। साद रफीक कह चुके हैं कि अब की बार इसको वज़ीर आज़म बनाया गया तो ये शख्स हमें कच्चा चबा जाएगा।
हमें फिक्र है कहीं ये ना आ जाए, इसके लिए हमें हर मुमकिन कोशिश करना होगी। गुज़श्ता रोज करारदाद पास की गई। अब कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जा रहा है और इमरान खान की बात को दुरुस्त समझा जा सकता है। 10 अप्रैल तक सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट दी जाएगी कि मुल्क की सूरत हाल इंतहाई खराब है। हम किसी भी सूरत इलेक्शन नहीं करवा सकते और फौज की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी। इस वक्त हैरानकुन सूरत हाल ये भी है, अब तो कोई ऐसा काम भी नहीं करवाया जा सकता जिससे क्योस की सूरत हाल पैदा हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो मुल्क में आने वाले डॉलर भी रुक जाएंगे। इसलिए इस वक्त पीडीएम, नून लीग और बड़े बड़ों के पसीने छूटे हैं, अपनी आखिरी चालें चल रहे हैं। अब ये कहां तक कामयाब होती हैं या अवामी राज जीतता है, इसके लिए हमें सिर्फ 2 से 3 दिन इंतजार करना होगा। अहम दिखाई दे रही है। वो चाहते हैं अगर मार्शल जैसी सूरत हाल भी हो जाती है तो कम से कम इमरान खान के वार से बच जाएंगे। और इस वक्त बड़े बड़ों का आशीर्वाद तो पीडीएम खसूसन नून लीग पर है, तो मुमकिन तौर पर मार्शल लग भी जाए तो नून लीग को उम्मीद है कि मार्शल के बाद सबसे ज्यादा आसानियां इन्हें ही मिलेंगी। बिल्कुल मुशर्रफ दौर की तरह जब मुशर्रफ ने भी सियासी जमातों की जानिब से बाइकॉट के खदशे को देखते हुए नून लीग की जगह मुस्लिम लीग कायदे-आज़म बनाई और इसको अपनी अमली जामा पहनाने के लिए इस्तेमाल किया। ऐसे में बड़ों के लिए बेहतरीन जमात नून लीग ही हो सकती है या फिर पीपी को भी चांस मिल सकता है, क्योंकि मार्शल को मुसलसल लेकर चलना मुमकिन नहीं। 3 माह में इंतखाबात करवाने का लालच तो दिया जाएगा, मगर इंतखाबात 2025 से खींचे जा सकते हैं। इसके बाद नून लीग समेत दीगर जमातों का एक मुरब्बा बनाया जा सकता है और ऐसे में इमरान खान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे आ चुका होगा या फिर ऐसा नहीं रहेगा जैसा अब है। ऐसे में इंतखाबात और भी फौज की निगरानी में तो पक्की बात है नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एज दिया जाएगा। इमरान खान ऑपोजिशन में रहे भी तो कोई मसला नहीं, ये सारी ग्रेट गेम खेलने की हर मुमकिन कोशिश की जा सकती है। इसके लिए नून लीग हर हद तक जाने को तैयार है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है कि इमरान खान को रोका जाए, क्योंकि इमरान खान इन्हें खा जाएगा। साद रफीक कह चुके हैं कि अब की बार इसको वज़ीर आज़म बनाया गया तो ये शख्स हमें कच्चा चबा जाएगा। हमें फिक्र है कहीं ये ना आ जाए, इसके लिए हमें हर मुमकिन कोशिश करना होगी। गुज़श्ता रोज करारदाद पास की गई। अब कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जा रहा है और इमरान खान की बात को दुरुस्त समझा जा सकता है। 10 अप्रैल तक सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट दी जाएगी कि मुल्क की सूरत हाल इंतहाई खराब है। हम किसी भी सूरत इलेक्शन नहीं करवा सकते और फौज की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी। इस वक्त हैरानकुन सूरत हाल ये भी है, अब तो कोई ऐसा काम भी नहीं करवाया जा सकता जिससे क्योस की सूरत हाल पैदा हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो मुल्क में आने वाले डॉलर भी रुक जाएंगे। इसलिए इस वक्त पीडीएम, नून लीग और बड़े बड़ों के पसीने छूटे हैं, अपनी आखिरी चालें चल रहे हैं। अब ये कहां तक कामयाब होती हैं या अवामी राज जीतता है, इसके लिए हमें सिर्फ 2 से 3 दिन इंतजार करना होगा।